अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉजिक नेटिक्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग एरर्स कितने होते हैं और इनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कौन से ऐसे एरर्स हैं जो कंपाइलर डिटेक्ट कर सकता है और कौन से एरर्स हैं जो ह्यूमन को डिटेक्ट करने पड़ते हैं और उनको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो ये हमने सब कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं और हम कैसे इनको अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना टाइटल लिख लेते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज ऐड करते हैं, इंक्लूड stdio.h, include conio.h, int main, और ये हमारी बॉडी। ओके, सो सबसे पहले हम अपना एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा देते हैं a, और उसको हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ उसको 20, और फॉर एग्जांपल मैंने इसको वैल्यू जो असाइन करवाई है, सबसे पहले हम इसको प्रिंट करवा देते हैं, the value of a is %d a get ch। सो सबसे पहले हम इसको रन करते हैं, सेव करवाते हैं इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। द वैल्यू ऑफ a इज 20। फॉर एग्जांपल मैं अपना जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करना चाहती हूँ। मैं a में यानी कि मैंने a में प्लस करना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ 5, और अपनी वैल्यू जो है अपडेट करना चाहती हूँ। सो a में पहले मेरे पास क्या था 20, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 5। तो अब मैं इसको दोबारा से प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट f नाउ, यहाँ पर मैं स्लैश n डाल देती हूँ। सो नाउ the updated value of a is %d a, यानी कि मैंने अपना जो a का a जो वेरिएबल है उसका नेम चेंज नहीं किया, वही रहने दिया है, बस उसके अंदर मैंने 5 मजीद ऐड कर दिए हैं। सो कंपाइल एंड रन करते हैं, और अब आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास क्या थी, द वैल्यू ऑफ a इज 20, नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 25। सो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। यहाँ पर मैंने जो काम किया है a इक्वल्स टू a प्लस 5, ये एक किस्म का ये काम जो है वो कर रहा है, ठीक, लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट जो हम इसी काम को एक और तरीके से एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं, और वो है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब इसी काम को मैं दोबारा परफॉर्म करने लगी हूँ यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ए में क्योंकि मेरे पास वेरिएबल सेम है, सो मैं क्या करने लगी हूँ, ए में ऐड करने लगी हूँ 5। सो a प्लस इक्वल्स टू 5। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। देखिए वही आउटपुट आ रही है जैसे जो हमारी पहले आ रही थी, जो मैंने काम किया था। a इक्वल्स टू a प्लस 5 की बजाय मैंने यहाँ पर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, प्लस इक्वल्स टू 5 का। तो यहाँ पर हमारे पास जो अपडेटेड वैल्यू आई है उसमें क्या हुआ है कि पहले हमारे पास 20 था, अब उसमें प्लस होके 5 आए हैं, तो मेरे पास क्या आ गया आंसर 25। सो हम एक प्रोग्राम एक प्रोग्राम लिखते हैं
जिसमें मैं आपको सारे जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो ए में मैं डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाती हूँ और इन सबको वैल्यू असाइन करवाती हूँ। एक वैल्यू असाइन करवा देती हूँ, फॉर एग्जांपल 20। सो अब मैं यहाँ पर अपने कंपाउंड ऑपरेशंस लिखना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि ए को अपडेट करूँ और ए में मैं ऐड कर दूँ 5 फॉर एग्जाम्पल। और मैं चाहती हूँ कि एस में मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ 5 और एम वाले वेरिएबल में मैं मल्टीप्लाई कर दूँ फॉर एग्जाम्पल 5 और डी वाले वेरिएबल में मैं डिवाइड कर दूँ 5 और आर वाले वेरिएबल में मैं मॉड ले लूँ 5 के साथ इसका मॉड ले लूँ। ओके, अब मैंने सारे अपने कंपाउंड ऑपरेशंस लिख दी हैं। अब मैं सब रिजल्ट्स को 1 बाय 1 प्रिंट करवाती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो मेरा आंसर होगा, द वैल्यू अपडेट वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी। सो ए की अपडेट वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। सिमिलरली यहाँ पर एस की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू प्रिंट करवाएंगे और एम की अपडेटेड वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, डी की अपडेटेड वैल्यू प्रिंट करवाएंगे और लास्ट में हम आर की अपडेटेड वैल्यू प्रिंट करवाएंगे और एंड में लिख देते हैं गेट ch। सो हमने अपना कोड कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो अपडेटेड वैल्यू है, पहले हमने सबको 20 असाइन की थी। सो हमारी जो अपडेटेड वैल्यू है वो आ गई है। फर्स्ट में हमने कंपाउंड प्लस का कंपाउंड ऑपरेटर यूज किया था, तो हमारे पास अपडेटेड वैल्यू आ गई 25। उसके बाद हमने माइनस का कंपाउंड ऑपरेटर यूज किया था, तो 20 में माइनस हो गए 5 तो 15 आ गए। मल्टीप्लिकेशन का हमने जब करवाया तो 100 हो गया और हमने जब 20 को 5 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 4 आया और जब हमने मोड किया तो हमारे पास मोड 0 आया। तो इस तरह से हम कंपाउंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं विदाउट कि हम ये तब यूज होता है जब हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करवाना चाहते हैं। या तो आप इस तरह कर सकते हैं a+5 फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं। सो ये ज़्यादा मीनिंगफुल है, ज़्यादा एफिशिएंट है, बजाय इसके कि आप इस तरह से लिखें। आप अपने कंपाउंड ऑपरेटर के थ्रू भी अपने वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करवा सकते हैं। सो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह हम कंपाउंड ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करवा सकते हैं। सो आज की क्लास हमारी यहीं पर ओवर होती है। इंशाल्लाह हम कल देखेंगे कि हम किस तरह से अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हुए अपनी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करवाएंगे। सो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।